अगर हम आप लोगों से पूछे व्हाई मोर प्रोटीन डजंट बिल्ड मसल्स, तो आपका रिएक्शन क्या होगा कि ज्यादा प्रोटीन हमारे मसल्स को ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं करती? इसका रीजन पता है? नहीं ना, आज हम बताएंगे। इसे अगर देखा जाए ना तो प्रोटीन हमारे मसल्स को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्यादा प्रोटीन लेना हमारे मसल्स को ग्रोथ करने के लिए जरूरी नहीं है। समझ में नहीं आया ना? तो यहाँ पे 5 रीजन बताएंगे कि आप लोगों को ज्यादा प्रोटीन क्यों नहीं लेना चाहिए। और यदि आप लोग भर भर के प्रोटीन ले जा रहे हो ना, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भाई। तो आप लोग प्लीज लास्ट तक देख लेना, वरना आप लोग बाद में जाकर के पछता सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोगों को तो साइड इफेक्ट भी मिल जाता है भाई। और हाँ, इसे आप लोग किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, आपको कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ये सारा चीज तो डिटेल में पता चल ही जाएगा आज इस वीडियोस में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो देखो, पहला रीजन में बात करते हैं एनर्जी और प्रोटीन के बारे में। अब यहाँ पे देखो, हम जब वर्कआउट करते हैं ना, तो उस दौरान हम जितना ऊर्जा को यानी जितना एनर्जी को खर्च करते हैं ना, उससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर में। यहाँ पे यदि आप लोग एनर्जी ज्यादा नहीं लेते हो, तो आपका शरीर क्या करेगा ना कि आप जो प्रोटीन ले रहे होगे ना, प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करने लगे। आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं बचा है वर्कआउट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, जो आप लोग प्रोटीन ले रहे होगे उसे एनर्जी के जगह पे यूज करना स्टार्ट कर देगा और आपका मसल्स ग्रोथ होना रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता चला कि भाई एनर्जी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग एनर्जी नहीं लोगे ना भाई, तो आप लोग वर्कआउट भी नहीं कर पाओगे, और जो आप लोग प्रोटीन ले रहे होगे मसल्स को गेन करने के लिए, वो आपका एनर्जी में वेस्ट चला जाएगा। तो भाई आपका मसल्स तो ग्रोथ होना रुक जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा लेने के बजाय आप लोग एनर्जी पे ध्यान दो, ये आपके शरीर को, आपके मसल्स को गेन करने में बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। दूसरा रीजन में, यदि आप लोग ज्यादा प्रोटीन लेते हो तो क्या आपका मसल्स ग्रोथ हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आप लोग ज्यादा प्रोटीन ले करके घर में सोए जा रहे हो, दिन रात सो रहे हो, या फिर घर का काम वगैरह कर रहे हो, लोग सोच रहे हो कि भाई हम तो 150 ग्राम प्रोटीन 200 ग्राम प्रोटीन ले लिए, मेरा मसल्स ग्रोथ हो जाएगा। नहीं, आपको यहाँ पे साइड इफेक्ट मिलेगा, बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ज्यादा प्रोटीन लेने से हमारे मसल्स ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ पे आप लोगों को वर्कआउट करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम फुल रूटीन के साथ में एक्सरसाइज करें तभी हमारे मसल्स ग्रोथ होगा। नहीं, आप लोग चाहो तो स्क्वाट जैसे एक्सरसाइज, पुल अप्स जैसे, पुश अप जैसे एक्सरसाइज भी करके अपने मसल्स को ग्रोथ कर सकते हो प्रोटीन को ले करके। तो ये सोचना बंद कर दो कि हम ज्यादा प्रोटीन ले लेंगे तो हमारे मसल्स ग्रोथ हो जाएगा। नहीं, यदि आप लोग एक्सरसाइज करोगे तभी आपका मसल्स जाकर के ग्रोथ होगा, वरना सारा का सारा प्रोटीन आपके पेट में रखा रह जाएगा, सड़ जाएगा। कोई फायदा नहीं है उतना ज्यादा प्रोटीन लेने का। देखो, हमारे मसल्स बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की जरूरत पड़ती है, हेल्थी फैट्स की। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे भाई, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सीधा से ज्यादा प्रोटीन लेते जा रहे हो, और आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमारे मसल्स ग्रोथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बता दें कि भाई हम जब वर्कआउट करते हैं ना, वर्कआउट के दौरान जो ऊर्जा मिलती है ना, वो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट और हेल्थी फैट से मिलती है। और यदि आप लोग कार्बोहाइड्रेट और हेल्थी फैट्स नहीं लेते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लेते हो, तो फिर वही बात हो जाएगा कि भाई आपका शरीर जो है ना, वो ऊर्जा लेने के लिए प्रोटीन का सहायता लेने लगेगा। मतलब कि प्रोटीन ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका शरीर ऊर्जा की जगह पे प्रोटीन यूज करने लगेगा, फिर आपका मसल्स ग्रोथ होना रुक जाएगा। नया मसल्स बनाने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे मसल्स को ग्रोथ करती है, मसल साइज को बड़ा करती है। इसीलिए आप लोग ज्यादा प्रोटीन लेने के बजाय आप लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और हेल्थी फैट्स लेना भी स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ यही हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके बाद हमारे शरीर एनर्जेटिक फील होता है और हमारे शरीर में एनर्जी भर भर के रहता है, जिसके बाद हम लोग हैवी वेट के साथ में वर्कआउट भी कर लेते हैं इजीली तरीके से। अब चौथे रीजन में बात करते हैं, आपका शरीर कितना प्रोटीन इस्तेमाल कर सकता है पर डे। ये हर कोई के लिए अलग अलग होता है, वेट के हिसाब से इसमें नापा जाता है। बट यदि आप लोग सोच रहे हो कि हमारा वेट 50 kg है और हम 150 ग्राम प्रोटीन ले लेते हैं तो हमारा मसल जल्द से जल्द ग्रोथ हो जाएगा, तो ये सोचना आपके लिए सरासर गलत है। क्योंकि उदाहरण में देखो, यदि एक गिलास में पानी भरा जाए ना, तो कितना पानी हम लोग डाल सकते हैं उसमें, गिलास भरने तक ही। गिलास भरने के बाद यदि डालोगे तो पानी वेस्ट चला जाएगा, नीचे गिरने लगेगा। सेम इसी तरीके से होता है हमारे शरीर में भी। यदि आपका वेट 50 kg है, आपको जरूरत है 100 ग्राम प्रोटीन का, हम यहाँ पे 150 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो 50 ग्राम प्रोटीन आ रहा है वो तो वेस्ट चला जाएगा, कोई काम का ही नहीं रहेगा। मतलब आपका शरीर यूज ही नहीं करेगा। कहाँ रखेगा भाई? रखने का जगह होना चाहिए ना। गिलास में पानी रखने का जगह नहीं था तो पानी नीचे गिरने लगा। सेम उसी तरीके से होता है भाई। तो अगर बात की जाए यहाँ पे पर डे कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, इसमें देखो एक लिमिट होता है वेट के हिसाब से। आपका अगर 50 kg वेट है तो आप लोग 1.8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, जितना निकल कर आता है उतना इजिली आपको प्रोटीन लेना है, जो कि 90 ग्राम के लगभग आएगा। मतलब कि यदि आप लोग चाहो ना तो 1.4 से 1.8 के बीच में मल्टीप्लाई करके अपने वेट से, और जितना निकल कर आएगा उतना ग्राम आपको पर डे प्रोटीन लेना। इससे ज्यादा डालोगे तो भाई ग्लास और पानी की तरह ही वेस्ट चला जाएगा। समझ में आ गया कि आपका शरीर पर डे कितने ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल कर सकता है एक अच्छा मसल्स बनाने के लिए। देखो, पांचवा लास्ट में समझते हैं कि ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए या फिर टाइम से प्रोटीन लेना चाहिए। देखो, यहाँ पे एक बात हम क्लियर कर देते हैं, ये लास्ट रीजन है तो इसमें कि आप लोगों को ज्यादा प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो आखिरकार कैसे लेना है। आप लोगों को टाइम टेबल पे ध्यान देना है कि भाई आप लोग प्रोटीन किस टाइम में ले रहे हो, किस तरीके से ले रहे हो। तो पहले समझो, यहाँ पे यदि आप लोग एक मील ले रहे हो पूरे दिन भर में और आप लोग वहीं पे 50 से 60 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, तो आपका शरीर इसे यूज ही नहीं कर पाएगा, सड़ा रह जाएगा सारा प्रोटीन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, सबसे पहले तो छोटे छोटे मील में डिवाइड कर देना है।
देखो यदि आप लोग दिन भर में एक मील लेते हो तो उसको क्या करना है, 2 भाग कर देना है। जैसे कि 30 ग्राम एक मील में आ गया प्रोटीन, 30 ग्राम दूसरे मील में चला गया प्रोटीन। इसी तरह से यदि आप लोग 90 ग्राम प्रोटीन लेते हो तो उसे 3 बार में डिवाइड कर दो। पूरे दिन भर में आप लोगों को 30-30 ग्राम करके 3 मील लेने हैं। तो यहाँ पे अगर 30 ग्राम प्रोटीन लिए हैं, देन फिर यदि हम 3 घंटे बाद 30 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो वो 3 घंटे का जो टाइम मिलता है ना हमारे शरीर को, जितने भी हमारे प्रोटीन रहता है ना उसे यूज करता है हमारे नए मसल्स बनाने में। तो एक बार में ज्यादा प्रोटीन लेने से बेटर है कि आप लोग इसे 2 से 3 मील में डिवाइड कर दो। प्रोटीन का आकार छोटा छोटा कर दो ताकि आपका शरीर उसे यूज कर पाए अच्छे तरीके से, आपका शरीर एनर्जी बना सके और नए मसल्स बना सके। ये 5 रीजन हम जो बताए ना, इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए या फिर नहीं, और प्रोटीन को किस तरीके से लेना चाहिए, आपके शरीर पर डे कितना प्रोटीन खपत कर सकता है और आपको प्रोटीन किस किस टाइम में लेना चाहिए। तो यदि आप लोग ये 5 रीजन को समझ गए होंगे और यदि आप लोग इसे फॉलो कर लोगे ना, देन फिर देखना आप लोग अपने मसल्स को दोगुनी तेजी से ग्रो कर सकते हो और आप लोग का मसल्स भी लॉस नहीं होगा। रही बात की जाए साइड इफेक्ट का, तो भाई देखो यदि आप लोग 5 रीजन को समझ गए होगे तो अब आपको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये 5 रीजन कैसा लगा आप लोगों को। ये भी जरूर बताना कि आप लोग पहले ज्यादा प्रोटीन लेते थे या फिर नहीं लेते थे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सो मिलता है नेक्स्ट वर्कआउट प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।